हूँ सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे आज मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं और वो आज मेरे साथ इसलिए है क्योंकि आज वो अपने घर वापसी की सक्सेस बना रहे हैं। विशाल भाई, रुचिर सर, अतुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर सर, ये बताइए, ये जो सक्सेस है बहुत पसंद की जा रही है घर वापसी, आपको नहीं लगता कि ये कसक है जो शिद्दत से महसूस की जा रही है? सीरियसली, मतलब हमें पता था हमने एक अच्छा शो बनाया है और हमें उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आएगी, बट ऐसे फूटेगा शो रिलीज के बाद वो शायद हमने किसी ने भी नहीं सोचा था। एंड यहाँ पर स्पेशल ये हुआ है कि ये कनेक्शन पूरे देश भर में फील किया जा रहा है, अक्रॉस एज ग्रुप्स फील किया जा रहा है, अक्रॉस डेमोग्राफिक्स फील किया जा रहा है। इस शो में इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने रियलिस्टिक हैं कि हर किसी को कुछ ना कोई आदमी मिल जाएगा जी, जिससे वो रिलेट करते हैं। एंड द रिस्पॉन्स हैज ऑनेस्टली बीन थोड़ा ओवरवेलमिंग। अतुल सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इस शो के बारे में ये कहा जाए कि एक रिमाइंडर है जो बताता है कि महत्वाकांक्षाओं को का पीछा करते करते आप किस तरह खो जाते हैं और उसको पाने के लिए जो इंसान है जद्दोजहद में लगा रहता है। हाँ बिल्कुल है। तो इसीलिए तो ये जैसे रुचिर जी ने कहा ना कि छोटी छोटी चीजों को छोटे छोटे इसके जो सिचुएशंस हैं, हर कैरेक्टर से आदमी हर तरह से रिलेट कर रहा है अपने आप को, जो जैसा चाह रहा है रिलेट कर रहा है। और इतना रिलेटेबल हर मोड़ पर होगा ये हमने सोचा नहीं था। अब यही बात जो है कि जद्दोजहद में लगे हुए हैं, हम चीजें भूलते चले जा रहे हैं। ये जो इसमें बताई गई है, चीज दिखाई गई है, ये तो मेन है ही है। ये तो लोग रिलेट कर ही रहे हैं कि भाई हमारे बाकी रिश्ते कहाँ गए, बाकी चीजें कहाँ गई। और हम खुद कभी कभी क्या होता है, हम दुनिया को देखने में ना हम खुद को देखना भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये भी इसमें बताया गया। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने इसको देख के हमें फोन करते हैं कि मैं भूल गया था कि मेरे अंदर ये भी है, मेरे ऐसे भी रिश्ते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, अरे भाई मेरे बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर ये मसा है, ये मैं शायद सालों से देखा होगा, भूल चुका हूँ। इतना जद्दोजहद में हम फंस चुके हैं कि दूसरे को ऑब्जर्व करो, कुछ सीखो, लाइफ को आगे बढ़ाओ, उसमें लग गए हैं, खुद को नहीं ऑब्जर्व कर रहे। तो सच में ये बहुत बड़ा ये मतलब कहेंगे कि क्रांति आ गई इस सीरियल के जरिए, इस सीरीज के जरिए। और लोगों ने बहुत जोड़ा है अपने आप से। और काफी लोग, अगर 5% लोग भी अपने रिश्तों के तार को जो थोड़े बीच बीच से पतले हो गए हैं, अगर उसको वो जोड़ पा रहे हैं, मजबूत कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए इससे ज्यादा सक्सेसफुल और क्या हो सकता है। बिल्कुल। विशाल भाई, अगर मैं ये कहूं कि जब सारी चीजें खो जाती हैं या गुम हो जाती है, अननोन हो जाती है, तो सिर्फ एक ही जगह है जो आपको सही लगती है और वो है घर। और यही एक घर वापसी की कहानी है। सही बात है, ये ट्रू है। क्योंकि यार मेरे लिए घर का डेफिनेशन ये हो जाता है कि वहां पे आप ना केयरफ्री हो सकते हो, वहां पे आपको ऐसा नहीं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग। फॉर्चुनेटली वहां दोनों पेरेंट्स हैं और तो वो सब संभाल रखे हैं। एंड हाँ, वो उधर ना मैं हूँ ना मेरी बहन अभी, बट दे आर वेरी एबल, वुड टच, दे आर फिट, एंड वो सब अपना काम। जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ करने को देते ही नहीं है, जबकि हो गया, मैं भी 18 साल का हो गया हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अब मैं नहीं हूँ वो 18 साल कॉलेज बस ज्वाइन किया है, वो निठल्ला नहीं हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। मैं खुद पानी का ग्लास ले लूंगा, खुद खाना लगा लूंगा, कुछ बनाना वो भी बना दूंगा। बट वहां पे आप केयरफ्री हो सकते हो, आलस कर सकते हो, और फिर भी आप इतना सिक्योर फील करते हो ना उस घर में। तो यही होता है। और ये बहुत बार मैंने किया है बॉम्बे से, जब कोई प्रोजेक्ट खत्म हुआ या प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है या कुछ किया बट काम नहीं हुआ या कुछ झगड़े हो गए, तो वो बन जाता है इमीडिएटली, वो इंस्टिंक्ट आ जाते हैं कि हाँ भाई अब यही वापस आ गया वो टाइम। एंड इट हैज हैपेंड अ लॉट मेनी टाइम्स। अच्छा विशाल भाई, ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि यार एक्टर से अच्छा एक सीए बन जाता, बाबू की तरह घर पे बैठता और खूब पैसे कमाता लोगों के अकाउंट्स लेके? नहीं 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 ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आई है। और ये एक्टर भी, मैं बहुत फिकल माइंडेड था
as a college goer, as even in school, I was very fickle minded, बहुत जल्दी influence हो जाता था मैं. जी. तो acting भी मैंने thanks to that fickle mindedness मैंने acting भी इसीलिए choose किया था कि because I got so spellbound कि मैं ऐसा हो गया कि यार ये दुनिया बहुत सही है यार, इसमें कोई भी कुछ भी कर रहा है, क्या स्टाइल मार रहा है. तो I just started watching movies on IMDb का 250 वाला जो लिस्ट होता है ना, मैंने शुरू से मूवीज देखना शुरू किया. मुझे ये दुनिया तो बहुत सही है. और फिर बस it just happened, went for classes, again fell in love, started acting in front of camera, fell in love. तो होता गया और प्यार हो गया. अच्छा सर, द्विवेदी हाउस को कितना मिस करते हैं? वो लॉन में बैठना, चैट करना, छोटे लॉन में बैठना, चैट करना, द्विवेदी हाउस को कितना मिस कर रहे हैं? बहुत मेरे ख्याल से हम सभी बहुत मिस कर रहे हैं. अगर ये मैं सुना ही नहीं पड़ा, मुझसे पूछ रहे हैं तो ये बहुत मिस कर रहा हूँ. मेरा तो मन ये आज भी कर रहा था, इन लोगों से बात करने वाला था, चलो कभी सब लोग इकट्ठा होके वहां पार्टी करते हैं चल के उस हाउस के अंदर, और वहां सब दुनिया भर की चीजें जो वहां बड़ी फेमस है खाने पीने की, वो मंगाते खाते पीते. मतलब वहां पार्टी करने का मन है उस घर में. तो ये सच में हम बहुत मिस कर रहे हैं. अच्छा अतुल जी, मैंने आपके बारे में एक चीज और जानी है कि आप तबला बहुत अच्छा बजाते हैं. नहीं, मेरे घर में तबला भी है, गिटार भी है, हारमोनियम भी है. मेरी वाइफ जो है क्लासिकल उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, तो इस वजह से है. तबला मैंने सीखा कहीं नहीं है. मेरे दोस्त लोग, मैं वैसे बैठता था लखनऊ में, जो माहौल था भातखंडे संगीत महाविद्यालय का, हमारे दोस्त थे सब. मैं फोक डांस सीखता था वहां पे जी. दोस्त सिंगर थे, तो उनकी सिटिंग जब होती थी, जैमिंग होती थी, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे रिदम दिया हुआ. तो वो मैं कोई गजल या कुछ सुन के ना, उसमें तबला एग्जैक्टली क्या बोल है ये मैं आज भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं कॉपी सुन के ये बजा, और अच्छी अच्छी गजलों में मैं सेम टू सेम बजाने की कोशिश करता था, और कभी कभी तुक्का हाथ लग जाता था, बजा लेता, और जरा भी ताल टूटती नहीं थी. तो ये आज भी है, वो प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कभी बैठ जाए तो काम चलाओ बजा लेता हूँ. लेकिन मैं कहीं सीखा नहीं हो ना, मैं इतना बढ़िया वो हूँ उसमें. लेकिन हाँ, मजा आता है मुझे, और शायद वो रिदम जो मेरे अंदर थी, जो तबले में मैं दे पाता हूँ, शायद उसी से मैं एक्टिंग भी अच्छी कर पाता हूँ. रुचि सर, मैंने जब आपका इंटरव्यू इससे पहले किया था, तो मैंने उसको यही टाइटल दिया था कि ये घर घर की कहानी की घर वापसी है. तो आपको आपके भी मैंने सुना है कि कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स है जो आपने इस घर वापसी में डाले हैं. अगर उस पर थोड़ा हाईलाइट डाले आप. रियल लाइफ इंसिडेंट से ज्यादा वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत सारे मोमेंट्स मैंने खुद अपने परिवार में जिए हैं, एंड a lot of those moments were written by the writers. तो मतलब मुझे पता था कि ये इतना यूनिवर्सल है, क्योंकि कोई लिख रहा है, वो मैं वो मोमेंट देखा हूँ अपने आँख के सामने, मुझे पता है उसका फीलिंग क्या है. वो मेरा अपने लाइफ का फीलिंग डालना उसमें मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था. जैसे मैं जिस घर में पैदा हुआ था, जॉइंट फैमिली था. ओके, मेरे सबसे छोटे जो चाचा थे वो उस समय कॉलेज में थे, और मेरे जो मझले चाचा थे वो बाहर काम करते थे. और वो जब आते थे, पहला होता था कि मेरे छोटे चाचा की शिकायत होती थी मेरे मझले चाचा से, और फिर मेरे मझले चाचा और मेरे छोटे चाचा बैठकर बातें करते थे. आई न्यू द वो कॉन्वर्सेशन का फीलिंग क्या होता था. एंड जहाँ पे शेखर और संजू पहले बार बात कर रहे हैं सुबह को, वंस शेखर कम्स, मुझे पता था उन दोनों का कॉन्वर्सेशन कैसे होने वाला है. वो जो पावर प्ले है, थोड़ा खींचतानी हो रहा है दोनों भाई के बीच में, वो एग्जैक्टली कैसे होने वाला है वो मुझे पता था. सिमिलरली वहां पे जब संजू को डांट पड़ रही है बड़े भाई और पिताजी से, छोटी बहन दूर से छुप के देख रही है. वो छोटी बहन मैं हुआ करता था, एक छोटा बच्चा जो बड़े जब झगड़ा करते थे मैं कोने में खड़े होकर देखता था और गुम हो जाता था. और फिर जब नोटिस करते थे लोग कि ये खड़ा है यहाँ पे, तो मुझे भगा देते थे वहां से. सो वो सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो सारी लिव्ड हैं, मतलब वो सब सामने देखा हुआ है. गुस्सा करना, फिर मनाना, बात करना क्या होता है, वो सब ना सिर्फ मेरे लाइफ से ही नहीं है, वो विशाल के लाइफ से भी है, अतुल सर के लाइफ से भी है, विभा मैम के लाइफ से भी है. हम लोगों ने सब ये मोमेंट्स जिया हुआ है. आपने जिया होगा. जी. विशाल भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि
जिस तरीके से कहानी है, लोग पढ़ते हैं उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये माना जाए ये एक कहानी, एक चीज है जो हर दिल में चुभती है। क्योंकि जब एक साथ रहता है परिवार, उसके बाद जब आपको कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है तो बहुत बहुत सालों तक आपको बाहर रहना पड़ता है। तो इसे कह सकते हैं एक चीज है जो दिल में चुभती है कि पढ़ाई कहीं और हो रही है घर के बीच, परिवार के बीच, और कमाने के लिए आपको कई साल बाहर रहना पड़ता है। ये चुभता है, आई वोंट से नो, डेफिनेटली चुभता है। इट्स लाइक जब मैं बॉम्बे आया था, जब मैं बॉम्बे में काम करता था, शुरू में तो खैर काम था ही नहीं, पहले 2-3 साल, तो उसके बाद आफ्टर 2 years व्हेन थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट, तो अब बिजी हो जाते हो ना काम में, तो उसके बाद, और काम भी जरूरी है क्योंकि अब, और उस समय तो मोर देन 100 की 1000% आपका ध्यान नहीं रहता है कि हाँ भाई काम करना है, कुछ मिला है, आई हैव टू रियली मेक समथिंग ऑफ इट। और आप इतना बिजी जाते हो कि फिर वो फोन नहीं कर पाते हो, मैसेज कर पाते हो, बात करना चाहते हो, बट आप इतना कि यार अरे मैं बात कर रहा हूँ, अभी बुला लेंगे, तो और मेरे साथ तो थोड़ा ज्यादा होता है, मैं ज्यादा हो जाता कि भाई सामने वाले को थोड़ा इनकन्वीनियंस नहीं हो। मैंने ऐसा कुछ, मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को एंजाइटी होने लगती है कि भाई शिट वो वेट कर रहा है। और इसके बारे में मेरे जो अपने लोग हैं, लाइक इवन माय वाइफ एंड समटाइम्स माय पेरेंट्स आल्सो, दे वो बहुत डांटते हैं मेरे को कि भाई तू शांति से रहना, वो ठीक है, वो 2 मिनट बाहर वेट कर लेगा, तू आराम से जा। तो बट या ये एक चुभती है बात, और ये मेरी बहन के साथ हुई है, बिकॉज माय सिस्टर इज नाउ इन कनाडा, तो डिस्टेंस यू कैन इमेजिन। तो वो डिस्टेंस कभी कभी वो बीच में आता नहीं है, रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी में कभी नहीं आता है, बट वो डिस्टेंस कभी कभी फील होने लगता है कि यार हम बहुत दूर हैं, इफ आई वांट टू रीच हर एंड होल्ड हर आई कांट, राइट? करेक्ट। तो या इट इज थोड़ा सा हिटिंग। अतुल सर, क्योंकि अब घर वापसी को पसंद किया जा रहा है, लोग इसको वाहवाही दे रहे हैं, तो अब आपने इसकी सक्सेस के बाद पानी के बताशे खाए? नहीं खाए भाई, क्योंकि वहां पे कचौड़ी खा के इतना वजन हो गया था, तो मेरी डाइटिशियन ने मना किया है। और डाइटिशियन की बात इसलिए माननी पड़ेगी, उसको फीस दी है भाई। तो वो अब पानी के बताशे नहीं खाए। मैंने कहा जीवन भर तो खाएं, थोड़ा कंट्रोल करके, थोड़ा वेट लूज करके वो मजे ले लूं, और थोड़ी तबीयत ठीक रहेगी। कुछ प्रॉब्लम भी है बैक में, तो हमने कहा वजन कम किया जाए, तो उसमें लगा हुआ हूँ अभी बस। और मन कर रहा है, हाँ मैं लखनऊ अगर गया तो एक पत्ता तो जरूर खाऊंगा। शर्मा की चाट हसरतगंज वालों की। हाँ मतलब उसके तो समोसे तो नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ मैं एक बार तो कुछ ना कुछ खाऊंगा। जी, तो सर आप सभी का बात करने शुक्रिया, लेकिन ऐसे आप जो एंटरटेनिंग चीजें हैं बनाते रहिए, क्योंकि ये रिलेटेबल होती है। ये घर घर की कहानी की घर वापसी है। मैं चाहे एक पत्रकार हो, चाहे एक प्रोफेसर हो, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेरिट में रहे हैं, एक एक्टर हो जो आप हैं, ये सभी की कहानी है। अगर हम इससे रिलेट करें, चाहे वो पैसे वाला है उसकी भी ये कहानी है, जो मिडिल क्लास है उसकी भी ये कहानी है, और जो इस जद्दोजहद में लगा है कमाने की उसकी कहानी है। तो ये घर घर की कहानी है, और ये रिलेटेबल हुई है और पसंद की जा रही है। ये मेरे घर वालों को भी मैंने दिखाई, तो कह रहे यार ऐसा तो हो रहा है, अच्छा ये बाहर गया कमाने और देखो ये वापस आया। तो लोग रिलेट कर रहे थे, यार ये तो फूफा जी का लड़का था, ये तो बुआ जी का लड़का था, इसके साथ ऐसा हुआ था। तो ये अच्छी बात है जब आप किसी भी ऑडियंस से रिलेट कर पाते हैं। और ये नेशनल अवार्ड विनर रुचिर सर जो हमारे हैं 2-2 बार, और ये क्रेडिट उनको जाता है। और ये ऐसी कहानियां बार बार लाते रहे। जोशी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हैं लोग और ऐसी कहानियों को लेकर भी। बिल्कुल, आगे भी ऐसा ही काम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट तो जब करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। पर जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, इसी ऑनेस्टी के साथ करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल। विशाल भाई कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज पसंद किया जा रहा है, और पर्सनली मेरे को भी बहुत पसंद आई, और वाह भाई मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर विशाल सर? ये फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो स्क्रिप्ट ऐसा आया था, तो अगर इसको कोई मना करता तो बहुत खराब लगता। आई थिंक कोई अगर बोल देता नहीं, मतलब अगर मेरे पास, अगर मैं बिजी होता तो मैं उसमें ना बोलना पड़ता, बहुत बहुत खराब लगता। और स्पेशली अब अगर मैं इंटरव्यू देखता होता एज एन आउटसाइडर, वाला यार ये तो गलत हो गया। बट मैंने कहा ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था अतुल सर के साथ काम करना। एक्टर्स लाइक अतुल सर, विभा मैम, इवन साद वाज वो तो डिस्कवरी था ऑन सेट की।
जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो तो ऐसे हुड पहन के जैकेट हुड पहन के बैठा था रीडिंग में। तो हमारे पर्सपेक्टिव दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट हमारे पर्सपेक्टिव एक दूसरे के लिए बहुत अलग थे। एंड एज सून एज वी गॉट टुगेदर जस्ट आफ्टर डे 1 रीडिंग ओनली, तो चेंज होते गए। और डे 1 फर्स्ट सेट पे तो मतलब वही लाइक हमने पहले भी मेंशन किया कि भाई फैमिली लग रही थी, लाइक व्हेन वी वर शूटिंग आल्सो द वे वी वर रिप्लाइंग। सो इट वाज अ वेरी न्यू, समथिंग वेरी न्यू दैट आई हैड एक्सपीरियंस्ड, यू नो, वर्किंग विद दिस सेट ऑफ एक्टर्स। तो मजा आ गया, एकदम फ्रेश फीलिंग। एंड आई वांट टू कीप दिस वेरी क्लोज। थैंक यू टॉकिंग टू अस विशाल भाई। रुचिर सर, अतुल सर, आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए और ऐसे ही हमें बार बार एक इंटरव्यू करने का मौका दीजिए। और हम आपके साथ रूबरू होना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा आप स्क्रीन पे देते हैं। और ये कि एक ऐसा समय है पेंडेमिक के बाद जब लोग अपनी लोगों को समझ आ रहा है और लोग अपनी चॉइसेस से मूवी देख रहे हैं, ओटीटी हो चाहे वो फिल्में हैं। तो जब पसंद की जाती है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं, अब एक ऐसी कहानी लेके आते हैं। तो थैंक यू टॉकिंग टू अस ऑल ऑफ यू। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।